अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि अमेरिका की सदारती इंतखाबात की पहली डिबेट हुई, जिसमें सदर बाइडन और साबिक़ सदर ट्रंप के दरमियान मुकाबला हुआ। ये मुकाबला सदर ट्रंप जीतने में कामयाब हो गए और ये जो डिबेट थी, इससे डेमोक्रेट्स जो हैं वो बहुत मायूस हुए। ये जो इलेक्शन कैंपेन है और जो सारी सूरत हाल है, जो पहली डिबेट हुई, इसमें इमिग्रेशन और दीगर इश्यूज़ जो हैं, इकॉनमी, इन्फ्लेशन, ये जो है वो वाज़ेह तौर पे इसमें डोमिनेटिंग थे और ट्रंप ने काफ़ी अटैक किए और काफ़ी ज़्यादा हमले किए, ज़ाती भी और वैसे भी सदर बाइडन के ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि पहली डिबेट के बाद जो पहली डिबेट हुई है, CNN डिबेट, जो कि CNN में पे हुई सदर ट्रंप, साबिक़ सदर ट्रंप और मौजूदा सदर बाइडन के दरमियान, तो उसका जो नतीजा है, उसके नतीजे में क्या सदर बाइडन को डेमोक्रेटिक पार्टी तब्दील कर सकती है या वही उम्मीदवार होंगे। अब ये एक नई बहस शुरू हो गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। अमेरिका में 5 महीने के बाद नवंबर 2024 में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। सदारती इंतखाबात के साथ साथ आधी जो कांग्रेस है उसके का भी इंतखाब होना है। तो ये जो है अब ये जो इलेक्शंस होंगे, तो सदारती इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है क्योंकि एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी है अमेरिका में, तो ये इलेक्शन पे ऊपर सबकी नज़रें हैं कि कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। सदर बाइडन अपनी सदारत बरकरार रखने में कामयाब होंगे या वो ट्रंप से, साबिक़ सदर हैं अमेरिका के और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे वो हार जाएंगे। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर जो है इस वक्त बहस जारी है। पहला मुबाहिसा जो है, सदारती मुबाहिसा, सदर ट्रंप, साबिक़ सदर ट्रंप और मौजूदा सदर बाइडन के दरमियान हुआ। अभी मुख्तलिफ और डिबेट्स होंगी, लेकिन पहली डिबेट में वाज़ेह तौर पर सदर बाइडन ऑफ कलर नज़र आए। वो इन्फ्लेशन का इशू हो, वो इकॉनमी का इशू हो, वो इमिग्रेशन का इशू हो, ट्रंप ने खूब जो है वो चढ़ाई की सदर बाइडन पे और सदर बाइडन को इस तसल्ली या खातर खा या तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं उनके अंदर एक मायूसी की लहर आई कि ये अगर यही सूरत हाल रही तो हम तो ये मुकाबला जो है वो हार जाएंगे। और इसके ऊपर बाद में बात शुरू हो गई कि क्यों ना, अगर पहली डिबेट में ये हालत है और बाइडन जो है वो, उनकी सेहत के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, सामने आ रही हैं कि वो मेंटली बहुत साउंड नहीं है, उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, वो भूल जाते हैं, कई दफ़ा गिर चुके हैं। तो वो जो सेहत को लेके उनके इश्यूज़ खड़े हैं, उसको भी जो साबिक़ सदर ट्रंप हैं और सदारती उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी भी कैंपेन के दौरान इसको इस्तेमाल करेगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इतनी बुरी कारकर्दगी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी सदर बाइडन की जगह किसी और को ले आए? इस वक्त तो ऐसा बहुत मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि ये फ़ैसला होना है अगस्त में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में। जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होगा, DNC जिसको कहते हैं, उसके अंदर हतमी जो है वो सरकारी ऐलान होगा और फिर जो है वो सदर बाइडन जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट बन सकेंगे। रवायत ये है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है वो ही कैंडिडेट होता है पार्टी का, और उसके मुकाबले में दूसरे कैंडिडेट सामने नहीं आते हैं अमूमी तौर पर। लेकिन अगर मायूसी बढ़ती है और दूसरी डिबेट में भी जो सदर बाइडन है उनकी यही कारकर्दगी रहती है, तो उसके बाद फिर मामला जो हैं वो मज़ीद जो है वो इसके ऊपर डिबेट जो है वो उसके अंदर तेज़ी आ सकती है। लेकिन लगता यही है कि बाइडन और ट्रंप के दरमियान ही मुकाबला होगा। अब बात यह है नाजरीन कि ये जो मुकाबला है दोनों के दरमियान, ये मकबूलियत का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला है दो गैर मकबूल प्रेसिडेंट्स के दरमियान। और ये दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है लोगों को। दोनों की अपनी सपोर्ट बेस है, दोनों की पार्टी के वोटर्स उनको वोट देंगे, लेकिन
लगता यह है मौजूदा सूरत हाल में कि सदर बाइडन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा अगर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को शिकस्त देनी है। और जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ट्रंप को बरतरी हासिल है, ट्रंप आगे हैं, बाइडन पीछे हैं। तो क्या जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी लीडरशिप है, अब उसके लिए एक बड़ी परेशानी की बात है। या तो ये फैसला वो बहुत पहले लेते हैं, अब इलेक्शन कैंपेन में बहुत कम अरसा रह गया है। अगर वो किसी और को ले भी आते हैं तो ट्रंप तो बहुत देर से कैंपेन कर रहे हैं, इसी तरह जो बाइडन है वो भी कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर कैंडिडेट तब्दील होता है तो ये कमज़ोरी का इजहार जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से समझा जाएगा और उसके उनको बजाय फ़ायदा होने के मज़ीद नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए लगता इम्कान यही है कि ये जो खैर दो बाइडन की मकबूलियत जो है ये कम तरीन सतह पे है। बहुत कम अमरीकी सदर तारीख़ में ऐसे आए हैं जिनकी इतनी कम जो है वो अप्रूवल रेटिंग है, बहुत कम अप्रूवल रेटिंग है। हिस्ट्री के कम तरीन अप्रूवल रेटिंग है इस वक्त बाइडन की, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट बाइडन आएंगे तो ये तब्दील करेंगे बहुत सारी पॉलिसीज़ को, बाइडन उसकी ट्रंप की। इमिग्रेशन के हवाले से थोड़ी बहुत पॉलिसी चेंज हुई, इसके अलावा एक दो और पॉलिसीज़ चेंज हुई। इकनॉमिक फ्रंट पे बाइडन ने कोशिश की, लेकिन जो राइट विंग कॉरपोरेट डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने बाइडन की एक नहीं चलने दी और उन्होंने रिपब्लिकन्स के साथ मिलके जो स्टिमुलस पैकेजेस लाना चाहते थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, जो रिलीफ देने के हवाले से, इन्फ्लेशन के मुकाबले में जो लोगों की जेबों में पैसे डालने के हवाले से, उसमें किसी हद तक कामयाबी हुई, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी नहीं हुई कि जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो बाइडन से खुश हों। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे लोग बाइडन से खुश नहीं हैं। इसीलिए बाइडन ने इन्फ्लेशन की भी बात की है कि बहुत महंगाई है अमेरिका में, उसके हिसाब से जो है वो मैं उसको हैंडल करूँगा। बाइडन ने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया, इकॉनमी को भी सही तरीके से हैंडल नहीं किया। इसी तरह से जो है वो ट्रंप ने ज़ाती हमले भी किए उनके बेटे के हवाले से और कहा कि मैं एक प्रोसिक्यूटर स्पेशल सिर्फ बाइडन के लिए मुकर्रर करूँगा जो इसकी करप्शन और इसके केसेस को देखेंगे और जो इसके मामला हैं उसको देखेंगे। जवाब में बाइडन ने कहा कि ये मेरे सामने खड़ा है, ये मुजरिम है, इसको सज़ा हुई है अदालत से। तो इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। इस वक्त ये नहीं हो रहा कि वो किस तरह की तब्दीलियाँ लाएंगे अमेरिका की इकॉनमी को, जिस किस्म के मसाइल का सामना है, अमेरिका की जो ताकत है उसमें जो कमी आ रही है और दुनिया जो है वो यूनिपोलर से एक बाईपोलर वर्ल्ड जो है वो बन रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की तरफ जा रही है। ये जो अमल है इसमें अमेरिका अपनी हेजेमनी को किस तरह बरकरार रखेगा, इन इश्यूज़ के ऊपर बात कम हुई है। ज़ातियात पे और एक दूसरे पे हमले ज़्यादा हुए हैं और ज़्यादातर इमिग्रेशन पे बात हुई है, इन्फ्लेशन पे जैसे मैंने कहा, इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है। और बाइडन ने कोशिश की है कि जो लिबरल वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाए, जबकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कोशिश की है कि जो राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट विंग है, वो जो वोटर्स हैं, जो नस्ल परस्त वोटर्स हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाए। और इसीलिए उन्होंने बहुत अटैक किया इमिग्रेशन के हवाले से प्रेसिडेंट जो हैं वो बाइडन के ऊपर। तो बहरहाल ये एक फुसफुसी इलेक्शन कैंपेन होगी, दोनों के पास कोई हल नहीं है। अमरीकी अवाम को जिन मसाइल का सामना है, अमरीकी मिलत का अवाम को जिन मसाइल का सामना है, तो अब देखना यह है कि क्या बाइडन अपना जो फ़र्क है ट्रंप से वो कम करने में कामयाब होंगे या ये फ़र्क जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी ये मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। पहली जो डिबेट थी, पहली जो मुबाहिसा हुआ है सदारती, उसमें वाज़ेह तौर पर जो सदर बाइडन है उनको शिकस्त हुई है, उनकी पोजीशन बहुत ख़राब हुई है, उनकी रेपुटेशन पे भी असर पड़ा है और उनके हवाले से बहुत सारे सवालात इस वक्त जो इंडिपेंडेंट स्विंग वोटर्स हैं उनके जहनों पे मौजूद हैं। तो इस सूरत हाल में ट्रंप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी इतना बड़ा फ़ैसला कर पाएगी अगस्त में कि वो अपने सिटिंग प्रेसिडेंट को हटा के किसी और को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ले आए। तो ये भी देखना होगा कि दूसरी डिबेट के बाद क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बहस डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर शुरू हो गई है, मीडिया में भी शुरू हो गई है कि क्या बाइडन इस काबिल हैं। उनकी उम्र के हवाले से भी बातें हो रही हैं, उनकी सेहत के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि क्या वो ट्रंप को शिकस्त दे सकता है। हालांकि ट्रंप और इनकी उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ट्रंप बहुत चलाक और तेज़ तरार आदमी है। वो बिजनेसमैन है, मल्टी बिलियनर है और वो पीआर और डायरेक्टली जिस तरह राइट विंग पॉपुलिस्ट करते हैं वो अपने जो सपोर्टर्स हैं, अपने जो वोटर्स हैं
अपना जो उसका सपोर्ट बेस है उसको वो डायरेक्ट जो है वो मुखातब होते हैं और वही बात करते हैं, दोहराते हैं बार बार जो वो सुनना चाहते हैं, ताकि उनका जो सपोर्ट बेस है वो उनके पीछे आ जाए। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में अगर नौजवान मायूस हुए, वर्किंग क्लास के लोग मायूस हुए, तो वो वोट नहीं देंगे। अगर वो वोट नहीं देंगे तो कुछ अहम जो रियासतें हैं वहाँ पर बाइडन जो है वो इलेक्शन हार सकते हैं, और वहाँ अगर बाइडन इलेक्शन हारे तो वो सदारती इलेक्शन जो है वो हार जाएंगे। तो अभी अभी कुछ कहना हतमी तौर पर कबल वक्त है, लेकिन इस वक्त तक ट्रंप को बरतरी हासिल है अमेरिका के सदारती इंतखाबात में। अब कैंपेन बाकायदा शुरू हो चुकी है। अगस्त में जब ये हो जाएगा, नॉमिनेशन हो जाएगी, तो उसके बाद और ज़ोरों शोर से फिर ये कैंपेन जो है वो आगे बढ़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।